बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द स्टेट कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसके बीच में हम जेके रॉड रखते हैं। कंडक्टर होता है जेके, और ये जो जेके इसकी जो लेंथ है वो एल है। तो जब इसको हम रखते हैं तो ये इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो हमारी मतलब कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं चार्जेज और नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको प्रोटॉन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में मूव करने लगता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड में मूव करता है, जिससे नेगेटिव चार्ज के लिए कैथोड हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए एनोड हो जाता है। पॉजिटिव और एनोड कैथोड ये प्रोड्यूस होने से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने से ये हमारी जो रॉड है ये रॉड जो है वी वेलोसिटी से मूव करने लगती है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी, इसकी मैन ये है। ठीक है, तो अब हम देखो कैसे करेंगे। सपोज लिखेंगे पहले। सपोज थिन रॉड जेके थिन रॉड ली है ऑफ लेंथ एल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड टुवर्ड डाउन। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर है और उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है। द रॉड इज मूव विद प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर टू ऑन एक्सिस। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रॉड हमारी ऐसे जैसे रखी हुई आई की ओर परपेंडिकुलर मूव कर रही है। जब ये परपेंडिकुलर मूव करती है तो इस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये भी तो चलेगी आगे जब फोर्स लगेगा। देन द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स इज एफ एम इजकल टू क्यू बी बी साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एफ एम इजकल टू क्यू बी बी, तो क्यू बी बी हो गई साइन 90 का 1 हो गया। तो हमने आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स due to which an electric field is created within the rod के अंदर। हमने जो पहले बताया था कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, एनोड कैथोड हो जाते हैं, पोटेंशियल स्टेबलाइज होते हैं। हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमारा प्रोड्यूस होता है, क्रिएट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईच करंट कितनी होती है, वी अपॉन एल। क्या होती है, वी अपॉन एल। तो इससे हम वी की वैल्यू निकाल लें। वी करंट कितना होगा इंटू एल। वी क्या है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। तो इससे हमने वी की वैल्यू निकाली। अब हम ये देखेंगे जो हमारा फोर्स है, द फोर्स इज एक्टेड ऑन रोड। जो रोड पर ये जो पोटेंशियल हो गया, इस पर तो पोटेंशियल स्टेबल होने से क्या होगा, रोड पर फोर्स लगेगा। फोर्स एफ इज टू क्या होता है, क्यू ई। तो हमारा एफ ई फोर्स हो गया। जो एफ ई फोर्स होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो आगे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम हो जाने चाहिए। तो अब आगे इसमें अब देखते हैं, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने वो अभी हम कह रहे थे ना कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो एफ ई इक्वल टू एफ एम। एफ ई की वैल्यू कितनी है, क्यू ई। एफ एम की वैल्यू कितनी है, क्यू बी भी। तो क्यू से क्यू कैंसिल करते हैं, ई बराबर क्या हो गया, वी बी। ये इक्वेशन 4 होगी। उससे पहले कौन सी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और 4 को अगर हम इक्वेशन इसकी वैल्यू वहाँ रखते हैं तो कितना वी है, तो क्या हो जाए, वी इक्वल टू वी बी इंटू एल। तो वी बी इंटू एल का मतलब हो गया वी बराबर वी बी एल। ये तो वी क्या है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड। और बी क्या है, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। ओके,
इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द चार्ज रॉड। चार्ज रॉड का ये इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसकी यूनिट ऑफ वी कितनी होती है, वोल्ट है। वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। इसे फंडामेंटल यूनिट में लिखना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट में। और इससे मैं डायमेंशन निकालता तो किलोग्राम क्या लिखते हैं, एम। मीटर को क्या लिखते हैं, एल की पावर 2। और सेकंड क्यूब को क्या लिखते हैं, टी की पावर -3। एम्पियर को क्या लिखेंगे, A-1। तो इसकी डायमेंशन भी इससे निकाल देते हैं। ये जो डेरिवेशन कराया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपको तैयार करना है, ओके। इसे तैयार करके लाना है आपको, ओके। हाँ बच्चों, आज आपको पार्ट 2 में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताते हैं। अगर हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार स्प्रेड करें, जो हमारी थंब होता है वो मोशन को इंडिकेट करेगा। थंब के पास वाली जो फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस करंट को फ्लो करेगी। तो इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसे कैसे बोलें, इफ़ वी स्ट्रेच द राइट हैंड थंब एंड टू नियर बाई फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हम इस तरह फैलाएं कि जो पास वाली जो फिंगर हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एंगल बनाएं। एंड फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो पहली फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो करेगी। एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो थंब होगा वो डायरेक्शन फील्ड को शो करेगा। एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन को शो करेगा, एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर। एंड देन द मिडिल फिंगर विल बी पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब है ऊपर के लिए थंब काम करता है मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब के पास वाली जो फिंगर होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। और मिडिल फिंगर होती है वो इंड्यूस्ड करंट को शो करती है। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओके। ये आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, ओके। अब हम अगला डेरिवेशन करते हैं आपके सामने, इम्पोर्टेंट है ये। एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, तो ये तो हम जानते हैं, वी नो दैट Faraday law. Then the induced EMF is equal to -n delta phi b upon delta t। ये हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमारी फैराडे लॉ ने जो इंड्यूस EMF कोयल के करंट फ्लो करने के बाद ये प्रोड्यूस करा था, ये बताया था, ये फैराडे लॉ से हमने प्रूव किया है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इफ़ द कोयल बी क्लोज, यदि हम कोयल को क्लोज कर दें, द टोटल रेजिस्टेंस इज आर। तो अगर हम कोयल को क्लोज कर देते हैं और उसका टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है, इसका मतलब कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। देन द इंड्यूस्ड करंट इज, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, वो फॉर्मूला I=E/R होता है ओम्स लॉ से। हम ओम्स लॉ जानते हैं ना, तो ओम्स लॉ से हमने I=E/R लगा दिया है। अब इसमें E की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर हमने लिख रखी है, तो इस E की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो N/R माइनस डेल्टा फाई B अपॉन डेल्टा T। अब हम ये देखेंगे जो हमारी करंट हमने निकाली है, ये करंट हमारी निकल गई। तो अब हमें चार्ज देखना है, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट में हमारा चार्ज फ्लो होता है इन टाइम, इंटरवल ऑफ dt टाइम में अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है, इज गिवन बाई Q=I/डेल्टा T। तो Q=I/डेल्टा T। I का करंट हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर हमने प्रूव कर चुके हैं। तो इस I की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा T से डेल्टा T काटेंगे तो N डेल्टा फाई अपॉन R। तो Q=N डेल्टा फाई अपॉन R। ये हमारी इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट का डेरिवेशन आपको आया है।
ये एग्ज़ाम में आता है, इसको अच्छी तरह आपको तैयार करना है। ठीक है, तैयार तो कर लेंगे। मैंने ये थ्योरी लिख दिया, इसकी जो मेन थ्योरी है वो लिख दी है और ड्राइव कर दिया है। इतना सिंपल वे में ड्राइव कर दिया है कि आपको तुरंत याद हो जाए। सबसे पहले क्या लगाओगे इसमें, फैराडे लॉ लगाओगे। फैराडे लॉ के बाद हम उसे रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, फिर उससे हम करंट निकालेंगे। करंट के फॉर्मूले में हम चार्ज निकालेंगे, और चार्ज बराबर हम जानते हैं I/dt। तो 3 स्टेप हमने, तो 3 स्टेप याद हो गए तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। इस तरीके से इसे हम तैयार करेंगे। ओके।